मैं डॉक्टर कमलकांत सक्सेना वैज्ञानिक विश्लेषणगत शाश्वत धर्माध्यात्म शीर्षक के तत्वाधान में तीसरा एपिसोड सुनने वालों का स्वागत करता हूं तथा नमस्कार करता हूं। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने धर्म शब्द की व्याख्या बताई थी और व्याकरणिक व्याख्या के साथ ये बताया था कि हर मजहब, हर समुदाय, हर संप्रदाय के व्यक्तियों का धर्म क्या है। धर्म मनुष्य के पालन करने का, अपने कर्मों के द्वारा पालन करने का विधान है जो उस समय से नैतिक नियमों के रूप में लागू हुआ जब से आदि मनुष्य अर्थात आदम को अस्तित्व मिला, और जब से वो निरंतर जब तक चलता रहेगा, जब तक क्या कहते हैं आदम मनुष्य योनि सर्वाइव करेगी, जब तक मनुष्य योनि रहेगी। इसीलिए निरंतर चले आने वाले विधान को ही सनातन विधान कहते हैं। सनातन माने सतत चला आने वाला, यानी निरंतर चला आने वाला, जब से उसे अस्तित्व मिला। यही कारण है इन नैतिक नियमों को देने वाला हमारा एकमात्र एक रचनाकार होता है। जो पिछले एपिसोड में मैंने ये बताया था कि वो हमारा रचनाकार है। कौन? जिसने हम पर नैतिक नियम लागू किए और उन नैतिक नियमों के अनुसार ही वो हमारे परलोक जीवन के का न्याय करेगा। और हम सभी को, हर संप्रदाय, हर मजहब के लोगों को, व्यक्तियों को, चूँकि वो मनुष्य हैं अस्तित्व से, इसलिए उसी एकमात्र न्यायकर्ता के समक्ष सबको प्रस्तुत होना होगा अपने जीवन के परम न्याय के लिए, जहाँ हर व्यक्ति इन नैतिक नियमों पर चलकर अपने जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को वो अपने नरक लोक में, एक जैसे कि हमारी कैद होती है, जेल होता है, उसी तरह वो उसकी जेल अपनी नरक के जहाँ पर रखकर हमें दंड भी देगा। अब चूंकि नैतिक नियम एक ही जने के बनाए हुए, किसी और के नहीं, और हम मनुष्य होने के लिए बनाए, इसलिए हर मत, हर समुदाय, हर संप्रदाय के व्यक्ति, चूंकि वो मनुष्य है, इसलिए उनका जीवन करता है, इनका न्याय करने का केवल एकमात्र एक अधिकार उसी ब्रह्म को है, जो एकमात्र हमारा रचनाकार है, सृष्टि करता है। अब आज हम इस बात को बताएंगे कि हमारी योनि मनुष्य क्यों कही गई, हमारी योनि मनुष्य क्यों कही जाती है, और हमारा जीवन यहाँ पर क्यों मिला है। मनुष्य का अर्थ होता है मन रखने वाला। जैसे दृश्य माने दिखाई पड़ने वाला, शिष्य माने शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसी तरह मनुष्य माने होता है मन रखने वाला। मन एक आकर्षण का गुण है जो केवल हमारी योनि को मिला है और किसी को नहीं मिला। यही तो कारण है, जब मनुष्य एक बगीचे में जाता है तो वहाँ के माहौल से, वहाँ की सुंदरता से आकर्षित होता है, तो वहाँ पर एंजॉय करना चाहता है। और वहीं पर अगर कोई एक जानवर चला जाए तो वो उसको उजाड़ देता है, इसलिए उजाड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास मन नहीं। हम मनुष्य के पास क्योंकि मन है, इसीलिए जब हम मनुष्य कोई मकान बनाते हैं अपना, तो हम अपने मन के अनुरूप आकर्षक बनाते हैं, तब प्रवेश करते हैं। लेकिन कोई जानवर दूसरा ऐसा नहीं करता। उनकी तो बुद्धि में जो दे दिया है गुण, मकान बनाने का, वो एक सा मकान सब बना सकते हैं, जैसे बया का घोंसला समझ लीजिए। हर एक जानवर का अपना अपना घर एक सा रहता है, क्योंकि उनके पास वो मन नहीं है जिसके द्वारा वो अपने आकर्षण के स्वभाव के अनुसार कोई चीज़ बना सके। लेकिन मनुष्य अपने मन के आकर्षण के अनुसार ही मकान बनाकर तब प्रवेश करता है। इसीलिए तो मन को अंग्रेजी में, इंग्लिश में माइंड कहते हैं, MIND, मेनिया इंक्रीजिंग टू नेचुरल डीड्स, प्राकृतिक तत्वों की तरफ बढ़ता हुआ जुनून, यानी कि आकर्षण।
यही तो वजह मनुष्य को अंग्रेजी में मैन कहा गया, MAN, माइंड अटेनिंग इन नेचर, जिसके स्वभाव में मन प्राप्त है या मन रखने वाला मनुष्य। और यही कारण है कि दूसरे योनि के जो जीव हैं उन्हें जानवर कहा जाता है, मतलब जानवरित है जिन्हें जीने मात्र के लिए, वरित माने प्राप्त होना है, यानी जिन्हें जान प्राप्त है मात्र जीने के लिए, क्योंकि उनके पास मन का अभाव है। यही कारण उनको इंग्लिश में एनिमल कहा जाता है, ANIMAL, मतलब ANIMAL, अटेनिंग न्यूट्रल आइडेंटिटी ऑफ माइंड टू एकोमोडेट लाइफ। इसका भी मतलब वही है। ये कारण है कि हमारी योनि को मनुष्य कहा गया। अब मैं अपने इस गुण का स्वभाव कैसे आदमी के ऊपर पड़ता है इसको बताता हूँ। मन आकर्षण का गुण है, इसलिए जब किसी पर आकर्षित हो जाता है तो व्यक्ति को उससे प्यार हो जाता है। किसी पर मन आने की क्रिया को ही प्यार होना कहते हैं। प्यार शब्द सिंधी का शब्द जो दो शब्दों की संधि से बना है, पश्य और यार। पश्य माने देखना होता है, यार माने अपनापन। जब व्यक्ति किसी को अपनेपन से देखता है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं, खामियां दिखाई नहीं पड़ती, है ना। तो वह उसको अपने जिससे प्यार होता है, जिस पर आकर्षित हो गया मन, उसके अंदर केवल बहुमुखी अच्छाइयाँ ही देखता है। यही कारण है प्यार को इंग्लिश में लव कहा गया, LOVE, यानी कि लुक वन विद वर्सेटाइल आई। किसी को बहुमुखी प्रतिभाओं से देखना लव कहलाता है। अब जिससे प्यार हो गया तो उसको पाने का एक आवेग उमड़ता है, और इस उमड़ते हुए आवेग को ही इच्छा कहते हैं। इच्छा मीन्स इति आच्छादित, संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है जिस पर आच्छादित हुआ, और इसीलिए इसको इंग्लिश में डिजायर कहते हैं, DESIRE, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल सेंसेस इन ऑर्डर टू रिकवर एंथुसियास्टिकली। इसका भी मतलब ये हुआ किसी चीज को अपने एंथुसियास्टिकली, उत्तेजना पूर्ण पाने की कोशिश करना, ये डिजायर कहलाता है। जब इच्छा हो ही गई उसको पाने की तो हमारा ब्रेन उसको पाने के लिए व्यस्त होने लगता है, और ब्रेन के व्यस्त होने की क्रिया को ही व्यसन कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बिजी कहते हैं, BUSY। ब्रेन यूज फॉर सर्विस ईयरली मीन्स उत्तेजना के साथ, ईयरली मीन्स उत्तेजना के साथ। लेकिन अगर ये प्यार इतना अगाध हो जाए जिससे हुआ कि उसके अंदर पाने की इच्छा ही ना उमड़े, बल्कि उसमें वास कर जाने की इच्छा हो जाती है, तो इसको उस प्यार को फिर वासना कहा जाता है। मतलब जिससे प्यार हुआ उसी में वास कर गया, इंडल्ज कर गया, इसीलिए तो वासनाओं को इंडल्ज कहा जाता है, INDULGE। मतलब वो जिससे प्यार होता है उसमें रम करके समाधि ले लेता है, इसीलिए इसको इंडल्ज कहा गया, INDULGE। इंडल्ज मीन्स inclined nature down under love to grave extent। देखिए इसका भी मतलब वही हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे अंदर ये मनुष्य योनि किस तरीके से हमारी मनुष्य योनि कही गई है, और हम अपने गुण का किस तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि फिर हम कर्म किससे करते हैं, मन से करते हैं या किससे करते हैं? क्योंकि हम मनुष्य योनि को एक और तीसरा गुण दिया गया है मन के बाद, जिसे कहा जाता है विवेक। रचनाकार ने धरती पर जितने भी अस्तित्व दिए सबको एक गुण तो दिया है, जिसे कहते हैं बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है बोध युक्त। जो गुण जन्म से अस्तित्व के समय किसी जीव या किसी निर्जीव को दिए गए हैं, वो गुण उसके अंदर अपने आप उद्भूत होते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता।
लेकिन इसीलिए आप देखिए जितनी भी चीजें अंदर से होती हैं, जैसे अब हार्ट चल रहा है, हार्ट के मसल्स को उसने बुद्धि दी हुई है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरे पेड़ अपना काम कर रहे हैं, लोहा अपना काम कर रहा है, सोना अपना काम कर रहा है, जिसको जो गुण दे दिया वो अपना काम कर रहा है। अब देखना मनुष्य को उसने और क्या है, मनुष्य को बुद्धि मनुष्य को भी दी है, और वो बुद्धि में मनुष्य को वो सत्य ज्ञान दिया है जो जिसे हम नैतिक नियम कहते हैं। यही तो वजह है कि जब मनुष्य कोई गलत काम करने जाता है तो वही बुद्धि टोकती है उसको कि तुम गलत करने जा रहे हो। करना ना है करना उस काम का, ये डिपेंड करता है विवेक के ऊपर, जो कि केवल एकमात्र एक हम मनुष्यों को ही दिया गया। विवेक का मतलब होता है विश्लेषण करना, विश्लेषण करके ज्ञान प्राप्त करना और उसके अनुसार काम करना। यही कारण है मन जिस पर आता है तो हमारा आकर्षण जिसकी तरफ होता गया, जिससे हमें प्यार हो जाता है, हम उसको जो पाने का आवेग उमड़ता है, तो बुद्धि बताती है कि तुम जिस पे तुम्हारा आवेग आए इसको पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए, इसलिए बुद्धि टोकती है। लेकिन विवेक जितना अच्छा निर्णय ले पाएगा विश्लेषण के द्वारा, वो उसी के पक्ष में जाएगा। इसीलिए विवेक को अंग्रेजी में विट कहते हैं, WIT। विट मीन्स विजडम इम्प्लाइड फॉर टेस्ट। इसका भी मतलब ये एनालिसिस होता है। तो हम जितना अच्छा अपना विवेक बढ़ा पाएंगे, यानी अपना जितना अच्छा ज्ञान बढ़ा पाएंगे, हमारा डिसीजन अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य जीवन के लिए उतना ही अच्छा होगा उस काम को करने के लिए। हमारी योनि में हर मनुष्य विवेक के बिना विवेक के कोई काम नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि संसार में जितने भी जानवर हैं, मनुष्य को छोड़कर, जब पैदा होते हैं तो कुछ ही घंटे में वो खड़े होकर चलने लगते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में दिया हुआ है, वो खड़े होकर चलने लगते हैं। लेकिन मनुष्य का बच्चा जब तक साल भर में उसका विवेक उसको बैलेंस करने के लिए उत्साहित नहीं करता है, तब तक वो खड़ा नहीं हो पाता। यानी जब उसके अंदर विवेक के द्वारा अपने आप को बैलेंस करने की हिम्मत आ जाती है, मतलब ज्ञान आ जाता है, तब वो खड़ा हो पाता है। यही कारण है विवेक से निर्णय लेके जो काम किया जाएगा वो व्यक्ति का स्वयं का काम कहलाए, कि उसने खुद निर्णय लिया और अपने निर्णय के अनुसार काम करने का विचार किया। यही वजह है कि कर्मों का जिम्मेदार केवल एकमात्र एक मनुष्य है, दूसरे योनि का कोई जीव नहीं, क्योंकि उनके पास वो विवेक होता ही नहीं जिसके अंतर्गत वो अपने जीवन के काम कर सकें। यही वजह जब कर्मों का ब्यौरा केवल मनुष्य को ही देना होता है, इसीलिए मनुष्य ही एकमात्र वो है जिसको अपने अस्तित्वकर्ता के समक्ष परम न्याय के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। मनुष्य अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म भी करता है, कुछ गलत कर्म भी करता है, पाप कर्म भी करेगा। तो पाप कर्मों के डर से वो कहीं न्याय के समय अपने शक्ल को पहचानने से इनकार न कर दे, दंड के डर से। इसलिए उसने क्या काम किया, रचनाकर्ता ने जितने भी मनुष्य हैं सबकी पहचान बदल दी, सबकी आइडेंटिटी फेस पे बदल दी। उसने देखा है कि जितने बहुत से जानवर आपस में एक दूसरे से शक्ल में मिल सकते हैं, लेकिन संसार में दो आदमी आपस में कभी नहीं मिलते। उनको भीड़ में भी आप पहचान लेते हैं, ये मेरा आदमी, केवल इसलिए ताकि उसकी न्याय के समय आइडेंटिटी बरकरार रहे। अब ये तो आगे बताएंगे कि किस तरह से हमारी आइडेंटिटी वहाँ रखी जाएगी, किस तरह से क्या होगा। लेकिन हमारे जीवन का न्याय होना है। इसीलिए हमारे जीवन में हर मनुष्य की शक्लें अलग अलग कर दी गई है। यहाँ तक कि दो मनुष्य की भी शक्ल एक सी नहीं पाई जाती, नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं कोई अंतर रह ही जाता है। मनुष्य को चूंकि उसने विवेक दिया है, और विवेक
दिया। यही कारण है कि मनुष्य सारे संसार में दूसरे जीवों पर शासन करता है, राज करता है। मनुष्य योनि सभी जीवों में सबसे उत्तम योनि कहलाई गई, इसीलिए इसका परिचय ब्रह्मा विष्णु महेश से किया गया है। लोग यही समझते हैं कि ब्रह्मा जी संसार के रचयिता हैं। संसार के वो रचयिता नहीं है। संसार के रचयिता होते तो फिर ब्रह्म ने क्या किया? फिर रचनाकार ब्रह्म कैसे हो जाता? ब्रह्मा होते। ब्रह्मा शब्द एडवर्ब है, नाउन नहीं। और ब्रह्म शब्द नाउन है, संज्ञा है, यानी संज्ञा ही कर्ता कहलाता है, वो रचनाकार कहलाता है। और ब्रह्मांड का जो रचनाकार ब्रह्म है वो तो अयुग्मक है, वो उसके संग कोई स्त्रीवाचक शब्द नहीं, युग्म नहीं है, जोड़े के साथ नहीं, अकेला है। लेकिन ब्रह्मा जी को तो अकेला नहीं दिखा है, वो तो सरस्वती के साथ दिखाया जाता है। जो जोड़े के साथ है वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? फिर दूसरी चीज, ब्रह्मा शब्द जो है, ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से जन्म लेते हुए दिखाया। अब ये बताइए, जन्मदाता बड़ा होता है जन्म लेने वाला? अगर ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है तो विष्णु बड़े हुए, तो जो काम ब्रह्मा कर सकते वो विष्णु नहीं कर सकते थे। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ब्रह्मा शब्द एडवर्ब शब्द बताया गया। ब्रह्मा माने होते ब्रह्मांड का जानने वाला, इसीलिए तो ब्रह्मा के चार मुंह दिखाए कि चारों दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला, जो कि मनुष्य के लिए परिचय के लिए बनाया गया है कि मनुष्य इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह जीवन में वह क्रियाएं करेगा, कर्म करेगा। मनुष्य एकमात्र जीव ऐसा है जो अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा चारों दिशाओं का, ब्रह्मांड के चारों दिशाओं का ज्ञान हासिल करेगा। इसलिए ब्रह्मा के चार मुंह दिखाए गए हैं। और ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उसके मन को शांति पैदा होती है, क्योंकि ज्ञान के बाद ही मनुष्य को शांति प्रदान होती है। और यही कारण है कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, इसीलिए उनके बाल सफ़ेद दिखाए जाते हैं, जो कि मैच्योरिटी का साइन दिखाया जाता है, संतृप्तता का साइन दिखाया जाता है। और जब शांति आ जाती है तो उसका पूरा ही मन, पूरा शरीर शांत हो जाता है, इसीलिए उनके वस्त्र भी सफ़ेद दिखाए जाते हैं। और सफ़ेद रंग शांति का ही प्रतीक होता है। अब ब्रह्मा जी के संग सरस्वती को दिखाना है। सरस्वती को एज ए पत्नी के रूप में दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी जानते हैं कि सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी भी कहा गया और बेटी भी कहा गया। क्या ये समाज में कोई समाज इस बात को अच्छा महसूस करेगा कि एक बेटी ही पत्नी बने? लेकिन ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि ब्रह्मा जी को संज्ञावाचक नहीं दिखाया है, क्रिया विशेषण वाचक दिखाया। और सरस्वती भी क्रिया विशेषण शब्द है। क्यों सरस्वती शब्द कहाँ से आया? हमने विज्ञान की परिभाषा बताई थी कि विज्ञान प्रकृति के पंच तत्वों के प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हमें जो भी ज्ञान देता है, प्रमाणों के साथ ज्ञान देता है। उसके कारण हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क आश्वस्त होता है इस बात से कि जो बात कही गई है प्रमाण के साथ वो सच है। इसको सुनकर हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क आश्वस्त होता है। और मस्तिष्क को हिंदी में सर कहा जाता है, इंग्लिश में भी सर कहा जाता है। दो शब्द होते हैं, एक सिर, एक होता है सर। सिर एंड को कहते हैं। जब दो एंड होते हैं किसी चीज को, उसको सिरा बोला जाता है, यानी एंड बोला जाता है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सॉरी, नीचे वाले को बॉटम कहते हैं और ऊपर वाले को हेड कहते हैं। अब कोई भी डिजाइन हो, उसका जो ऊपर का सिरा होगा उसको हेड कहा जाता है। हेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि HEAD, हेड का मतलब होता है हाईएस्ट एंड ऑफ एनी डिजाइन इज कॉल्ड हेड। लेकिन जब कोई ज्ञानी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसको सर कहते हैं। और सर शब्द किसी के ज्ञान को आदर देने के लिए कहा जाता है। यही कारण है
सर यानी ज्ञान को, हमारे मस्तिष्क को आश्वस्त करने वाली शक्ति को सरस्वती कहता है। सर को आश्वस्त करने वाली शक्ति। शक्ति शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है। कहते हैं ना शक्ति लगती है, कभी नहीं कहते हैं कि शक्ति लगता है। यही कारण है कि सरस्वती को स्त्रीवाचक शब्द में देखा गया। अब विज्ञान के माध्यम से हमें सरस्वती मेरे सिर को आश्वस्त करने का ज्ञान प्रारंभ हुआ। और ये ज्ञान कब प्रारंभ हुआ? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर ये निकल गया, तब ये कल युग आया। कलयुग इसको इसलिए कहा गया है, ये शब्द कलियुग नहीं है, कलयुग है। कली माने होता आने वाला कल या बीता हुआ कल। और युग शब्द किसी काल की सीमाओं में जब कोई विशेष काम किया जाता है तो उसको युग कहा जाता है। जैसे भारतेंद्र युग, भक्ति युग, त्रेता युग, द्वापर युग। अब किसी के नाम से भी होता है, एक्टर्स के नाम से होगा देवानंद का युग, साधना युग, है ना। किसी विशेष जो कोई काम होता है उसका युग कहा जाता है। युग का मतलब दो काल की वो सीमा है जिसके अंतर्गत कोई विशेष काम किया जाए। लेकिन कलयुग में कली माने आने वाला कल, ये बीता हुआ कल, उसकी लंबाई कहाँ है, उसका कोई एंड ही नहीं, तो फिर हम युग कैसे कहेंगे उसको। इसलिए कलियुग शब्द ही गलत है, जो कि कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन कलयुग कहा जाता है। कल शब्द कल पुर्जे से बना है, यानी मशीनी पुर्जों को कल पुर्जा कहा जाता है। और मशीन चूंकि विज्ञान का आविष्कार है, इसलिए कल माने विज्ञान होता है, और इसीलिए कलयुग माने वैज्ञानिक युग कहलाता है। ये वही युग है जिसको देखने के लिए ब्रह्म ने अपने पूरे ब्रह्मांड में रचनाएं की हैं। तो ये युग खराब कैसे हो सकता है जो लोगों के दिमाग में बसा हुआ कलियुग, अरे बड़ा खराब युग। कहाँ से खराब है? कलयुग का आप अर्थ तो सही समझें, तब आपको पता लगे कलयुग खराब है, गंदा है, क्या है। कलयुग खराब इसलिए आप महसूस करते हैं क्योंकि कलयुग में जब रिसर्च इतनी, मनुष्य ने इतनी रिसर्च अपनी सुख सुविधाओं की कर ली, तो उन सुख सुविधाओं को पाने की होड़ लग गई। इस होड़ में लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा करने लगे, मारने पीटने, हिंसा वगैरह फैलाने लगे। और जब तक ये नहीं था तब इतनी ऐसी हिंसा थोड़ी थी। यही वजह कि सरस्वती विज्ञान चूंकि द्वापर के बाद जब आया है, जिस और ब्रह्मांड की रचना जाने कब हुई है, जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तो उसके सामने वैज्ञानिक युग सरस्वती पैदा हो रही, तो वो बेटी के बराबर है। लेकिन प्रकृति के तत्व से तत्व जिनके वैज्ञानिक विज्ञान कहते हैं, सरस्वती जिनकी शक्ति है, ये प्रकृति आध्यात्म चेतन शस्त्र में इस तरीके से समाहित, इस तरीके से मिली जुली है जैसे कि पति पत्नी मिलते हैं। इसलिए सरस्वती को बेटी भी कहा गया और पत्नी भी कहा गया, क्योंकि ब्रह्मांड में जो चेतन सृष्टि है उससे प्रकृति सृष्टि इस तरीके से आसक्त होकर जुड़ी हुई है, जिसे हमें प्रमाण के साथ देखना पड़ता है। इस तरीके से जुड़ी हुई चल रही है जैसे मानो दो पति पत्नी युग्म हुए हों। इसलिए सरस्वती को ब्रह्मा जी की बेटी भी कहा गया और पत्नी भी कहा गया। यही कारण है कि सबसे पहले जिनको हम देवता कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ये मनुष्य का वो परिचय देने के लिए बताया गया कि मनुष्य एकमात्र एक ऐसा जीव है जिसके पास वो विवेक है जो पूरे ब्रह्मांड का के चारों तरफ का ज्ञान हासिल करके अपनी ज्ञान की संतृप्तता तक पहुंच सकता है। वो ज्ञान हासिल कर सकता है पूरे ब्रह्मांड का। अब दूसरा विष्णु का परिचय। विष्णु को कैसे दिखाया गया है? एक सांप के ऊपर, समुद्र के अंदर एक सांप शेषनाग के ऊपर लेटे हुए दिखाया है और नीले रंग से दिखाया है, और पास में लक्ष्मी जी को दिखाया। ये नहीं है कि विष्णु जी की सर्प के ऊपर बैठ के समुद्र में है। जब
व्यक्ति जन्म लेता है, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, जीव जन्म लेता है ना, खास तौर से मनुष्य के लिए, तो वो जिस पेट में पहले बढ़ता है ना, उस पेट में जो पानी होता है पेट का, वो समुद्र का काम करते हैं, उसके बाहर, उसके शरीर के बाहर पानी के अलावा कुछ होता ही नहीं। और दूसरा चीज, उसकी जो आंतों के ऊपर बैठता है, जो आंतें जो सर्प की तरह होती हैं, उसके ऊपर लेटा हुआ दिखाते हैं, आंतों के ऊपर। और उसका, और फिर दूसरा चीज है, फिर एक प्लेसेंटा होता है जो कि सर्प के मुख की तरह पूरे उनको आवरण, वो आवरण देता है जिसके थ्रू नाभि तक पोषण करके ब्लड जाता है। जीव की नाभि के पास होकर वो रक्त जाता है, जिससे कि वो पोषण करता है। यही वजह है कि एकमात्र एक मनुष्य ही मात्र ऐसा है जो नाभि से पोषण करके जन्म लेता है, और दूसरा कोई जीव नहीं लेता। यही कारण है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसकी नाभि काटी जाती है और नाभि को प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि नाभि से ही उसका ब्लड की सप्लाई पूरी होती है। लेकिन और जीवों में नाभि इसीलिए नहीं होती, इसीलिए वो कहीं भी जंगल में जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उनके नाभि नहीं होती। विष्णु को नीले रंग का इसलिए दिखाया जाता है कि जीव आत्मा का रंग नीला होता है, क्योंकि जीव आत्मा को, देखिए रचनाकार कितना ताकतवर है, कितना ज्ञानी है कि अग्नि के 4 भाग होते हैं, बल्कि 5 भाग होते हैं, उसने 5 भागों को अलग अलग कर दिया। अगर आप किसी को देखें, अग्नि को जलते हुए देखें, दिए को जलते हुए देखें, तो कहेंगे जहाँ पर ज्वलनशील जो चीज है, जैसे रुई है, कोई चीज जलती है, तो उसके ऊपर पहले एक नीले रंग की ज्वाला आती है, जो छोटी सी, जिसे हम ज्योति कहते हैं। और ये ज्योति वहीं निकलेगी जहां कोई चीज भौतिक तत्व जल रहा होता है, और इसके ऊपर की पीली ज्वाला होती है जिसे हम ज्वाला कहते हैं, और उसके ऊपर फिर ज्वाला से जो प्रकाश निकलता है, तीसरा तत्व है जो दूर तक जाता है, जहां तक जा सकता है, और चौथा तत्व होता है उसके अंदर एनर्जी ऊर्जा, जो दूर तक है ना, क्या कहते हैं, जाती है। और 5वां तत्व होता है ताप, जो दूर से कहीं तक भी रहते हैं तो उसकी गर्माहट जो हमें महसूस होती है। उसने क्या काम किया, रचनाकार ने इन 5 तत्वों को अलग कर दिया, ज्योति को भी अलग कर दिया। ज्योति इसीलिए आपने देखा, ज्योति जब कभी जो ज्यादा ज्वलनशील चीज दिखाएंगे तो वो नीले रंग की दिखेगी, जैसे गैस जब जलाई जाती है तो नीले रंग की दिखती है, क्योंकि पूरी गैस जल सकती है इसलिए। यानी कि भौतिक तत्व के पास जलने वाली ज्योत है, वो हमेशा नीले रंग की होती है। इसीलिए शरीर हमारा भौतिक तत्व, जिन्हें लक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है, और आत्मा के रूप में नीला इसलिए दिखाया गया क्योंकि जीवों की आत्मा है जो शरीर के साथ ही मिलती है, शरीर के साथ ही उत्पत्ति होती है इसकी। यही कारण कि ब्रह्मा जो मनुष्य का रूप दिखाया, विवेकी मनुष्य को दिखाया, नाभि से जन्म लेकर के संसार में आता है। अब तीसरी स्थिति शिव की। शिव शब्द भी एडवर्ब शब्द है। शिव माने कल्याण करना या कल्याण होना कहते हैं, और जो शिव काम कर रहा है उसको शिव जी कहा जाता है। वो शिव या शिव नाउन, तब वो नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होता है जिस समय वो कर्ता बनता है तब। वैसे शिव शब्द क्रिया विशेषण शब्द है, किसी कल्याण होने को कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत से उद्देश्य बनाता है, छोटे बड़े हर तरीके, कोई भी काम करना उद्देश्य बना के चलता है, और जब वो उद्देश्य पूरा होता है तब हम कहते हैं उस उद्देश्य का कल्याण हुआ। कल्याण करने वाला मनुष्य है, लेकिन कल्याण उद्देश्य का हुआ, इसलिए उस उद्देश्य की पूर्ति को शिव कहा जाता है, करने वाले को शिव कहा जाता है, उसके और शिव होना उस उद्देश्य को कहा जाता है। अब वो उद्देश्य जीवन में छोटे बड़े हर बनते रहते हैं। यही कारण है
कि मनुष्य का सबसे पहला उद्देश्य उन्होंने बनाया है कि उसको संसार में अपनी योनि को आगे बढ़ाना। अपनी योनि को आगे बढ़ाना ये संतति क्रिया कहलाती है, जिसमें जन्म देना कहलाता है। ये जन्म तभी हो सकता है जब स्त्री पुरुष दोनों का योग हो। यही वजह शिव को ये अर्धांगिनी भी कहा गया है। स्त्री पुरुष दोनों के युग्म से ही शिव को क्या कहा गया, शिव और पार्वती को आपस में युग्मक कहा गया है। दोनों के बगैर सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती, इसीलिए शिव और पार्वती दोनों को एक ही रूप में, एक ही आधे शरीर में बताया गया, इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। तो पहला कर्म, जो पहला उद्देश्य सृष्टि को आगे बढ़ाने का होता है। इसीलिए मनुष्य में जो सबसे पहले पूजा जो शुरू हुई थी, शिवलिंग से ही पूजा शुरू हुई, इसलिए ताकि इस पूजा के माध्यम से अपनी योनि को आगे बढ़ाने की लोग प्रार्थना किया करते थे। लेकिन मनुष्य के पास इसके अलावा विवेक होने के कारण जीवन के और भी काम करने थे, इसलिए मनुष्य को शिव के अलावा शंकर बनने की भी जरूरत हुई। शंकर माने होता है शंका समाधान करने वाला। शंका समाधान तभी हो सकेगा जब हमारे अंदर वो ज्ञान हासिल होगा, आगे बढ़ने का या ज्ञान प्राप्त होगा, ताकि हम उससे आगे का बड़ा उद्देश्य बना सकें, जिसकी पूर्ति के लिए हम पौरुषत्व शिव के रूप में कर सकें। इसीलिए शंकर की को तीसरा नेत्र दिखाते हैं कि जिसके पास इतना ज्ञान होता है कि जो झूठ है उसको अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर सकता है। यही वजह जब भस्म करने की स्थिति में आता है तो शंकर तांडव के रूप में दिखाते हैं। इस शंकर वो अपने क्रोध से उस सारे झूठ का निपटारा कर सकता है और ज्ञान के थ्रू उस उद्देश्य को बना सकता है जो कि आम आदमी से बड़ा उद्देश्य होता है, जिसको पूरा करने के लिए वो शिव के रूप में अपना अगला पौरुषत्व निभा पाता है। जितना ज्ञान हासिल करता जाएगा शंकर की स्थिति उतनी ऊपर होती जाती है। लेकिन चूंकि ज्ञान हो, अगर पौरुषत्व न हो, पौरुषत्व न करते ज्ञान होने पर भी, तो वो शिव नहीं कर पाएगा, कल्याण नहीं कर पाएगा उद्देश्य का। यही कारण है ज्ञान की पूजा नहीं होती, कर्तव्य की यानी पौरुषत्व की पूजा होती, शिव की पूजा होती, मगर शंकर की पूजा या ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। नहीं करते, लोग करते हैं लेकिन कम लोग करते हैं, ज़्यादातर नहीं होती। इसीलिए कि ज्ञान जब तक कि वो इम्प्लीमेंट होकर कर्मशील ना हो जाए तब तक वो हमारे जीवन के लिए कोई लाभ नहीं कर सकता। इसलिए हम इनकी प्रार्थना, इनके संग पूजा प्रार्थना इन लोगों की कम होती है। अब आइए महेश। महेश शब्द जो है ना, दो शब्दों का संधि शब्द है, महा ईश। ईश शब्द शॉर्ट में लिएगा ईश्वर का शब्द। ईश्वर माने क्या होता? ईश्वर माने होता है सदैव रहने वाला, सदैव रहने वाला। अब हम कभी कोई सपना देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सपना सच दिखाई देता है, लेकिन जब सपने से बाहर आते हैं तो हमें लगता है, नौच के देखते हैं, अरे सच तो वो नहीं था, सच ये है कि हम हैं। लेकिन कुछ हम लोग रोज एक जीव को जन्म लेते देखते हैं, संसार में देखते हैं कि ये सच दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी भी डेथ हो जाती है तो उसका पूरा जीवन सपने की तरह यहाँ रह जाता है, तो वो भी सच नहीं। ऐसे ही रचनाकार ब्रह्म ने जब सारी सृष्टियों की रचना की है पूरे ब्रह्मांड में, तो सारे ब्रह्मांड की सारी सृष्टियों को अपना समेट भी सकता है, और समेट लिया तो फिर क्या कहते हैं, वो दिखाई नहीं, फिर तो वो भी सच नहीं। यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, चूंकि ब्रह्म सारी सृष्टियों की रचना करता है और ये रचना उसने कुछ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ समय के लिए लागू की है,
इसलिए इनको माया कहा जाता है। माया शब्द मात्र आया का संधि शब्द है। मात्र आया या मात्र जो कुछ समय के लिए लाया गया उसको माया कहा जाता है। अब वो अपनी माया को समेट भी सकता है, जब समेट सकता है तो माया भी नहीं रहेगी परमानेंट, जिसे हम ईश्वर कहा जाए। तो एकमात्र कौन ईश्वर बचा? ब्रह्म। लेकिन अगर ब्रह्म ही एकमात्र ईश्वर है तो परमेश्वर शब्द का अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर का मतलब ईश्वरों में परम। अब इतने अनेक ईश्वर कहां से आ गए? यही वजह ईश्वर शब्द का मतलब होता है कि जो स्थायी रूप से रहने वाला। तो स्थायी रूप से दूसरा ऐसा कौन है ब्रह्म के अलावा जो स्थायी रूप से रहता है? वो कहलाता है हर जीव का, हर ज्ञानी पुरुष का उद्देश्य। ब्रह्म ने जिस उद्देश्य से सारी सृष्टि अपनी ब्रह्मांड में सृष्टियों को रचा है, वो उसका उद्देश्य परम उद्देश्य कहलाता है, या परम ईश्वर या परमेश्वर कहलाता है। उसने मनुष्य को एक कर्मचारी के रूप में इसीलिए धरती पर भेजा है कि उसके इस परम उद्देश्य को वो पूरा करके दिखाए अपने कर्मों से। इसीलिए उसको विवेक दिया। इसीलिए ईश्वर माने सदैव रहने वाला, इसको इंग्लिश में इमॉर्टल कहते हैं। और इसी का विलोम शब्द ईश्वर का नश्वर होता है। नश्वर माने जो मॉर्टल। मॉर्टल से ही तो अस्पताल में मॉर्चरी शब्द बना है, जहाँ नश्वर शरीरों को रखा जाता है। अब आप शायद कुछ आप लोगों को इंडिकेशन इस बात का मिल गया होगा कि हम मनुष्य योनि के व्यक्तियों को धरती पर किस लिए अस्तित्व रचनाकार ने दिया है। अपने उद्देश्य की पूर्ति को हम अपने ज्ञान से, उसके नियम पर चलकर, उसके उन सनातन नियमों को चलकर जो आदि मनुष्य के समय से दिए, और जब तक मनुष्य रहेगा तब तक रहेंगे। इसीलिए सनातन का मतलब होता है सतत चला आने वाला, जब से उसे अस्तित्व मिला तब से चला आने वाला नियम, और उसी को धर्म कहा जाता है। क्योंकि धर्म इसीलिए सनातन धर्म एकमात्र एक हुआ, बाकी कोई दूसरा धर्म नहीं होता। आज मैंने इस बात तक समझा दिया, सब बताने की कोशिश की है कि हम मनुष्य योनि का अस्तित्व संसार में क्यों मिला है। अब अगले एपिसोड में मैं ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि अगर हम उसके विधान का पालन नहीं करते हैं, है ना, तो वो किस तरीके से हमें दंडित करेगा, किस तरीके से हमारे जीवन का न्याय करेगा, और उस न्याय में कौन कौन से नियम, कौन कौन सी चीज़ें वो कैसे लागू करेगा। ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।